दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी किस तरह मोड़ करके फिर से थर्ड टाइम का अपना सरकार, अपना झंडा गाड़ दिए हैं। हरियाणा के लोग, मैंने लिखा है ना, हरियाणा के लोग अयोध्या की तरह गद्दार नहीं निकले। ये बात सभी को पता है कि किसान आंदोलन हरियाणा और पंजाब इतना उग्र हो गया था ना, पूरा देश और आउट ऑफ देश हर जगह चर्चा का विषय बन गया था। लेकिन वहां ऐसा लग रहा था कि 2 बार बीजेपी का सरकार रहने के बाद हरियाणा में थर्ड टाइम ऐसा लग रहा था कि वहां कांग्रेस एनी हाउ इंटर कर जाएगा और बीजेपी का वहां से गेट आउट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा गेम पलट दिया ना बीजेपी कि सरकार थर्ड टाइम भी सरकार वहां बनाना पड़ गया और बन गया। इसी तरह जब पीएम का चुनाव था, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम अच्छा रहा, लेकिन थर्ड टाइम बोला नहीं, सरकार एनी हो क्या कर गिर जाएगा, मतलब सरकार अदर दूसरी पार्टी का बनेगा। सबसे बड़ी बात ये अभी ट्रेंड होना जरूर होना चाहिए, क्योंकि अयोध्या और मैंने हरियाणा का लिया हूं मैं, क्योंकि इतनी सरकार प्रोटेस्ट करने के बाद वहां की किसान क्यों नहीं माने, बोला ऐसा नहीं सकता है, फिर भी वहां यानी 3 कानून वापस लेकर के छोड़े और अपनी मतलब आंदोलन को शांत कर दिए। और इस तरह का लड़ते मतलब कि इसकी सरकार के पक्ष में नहीं है, विपक्ष में बात चल रहा था, लेकिन वहां सरकार किस तरह गेम पलट दिया ना। ये काम बीजेपी का है, ये काम आरएसएस का है, किस तरह का मतलब ना, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा दिखाया भी गया है कि वहां हरियाणा में जितना बीजेपी सभा किया है ना, उससे ज्यादा कहीं आरएसएस का सभा हुआ है हरियाणा में। तब जाकर के वहां बोला जातियादी नहीं, अब जो जाति कास्टिज्म नहीं या हिंदू राष्ट्र की तरफ देखने की बात किया गया है, जो आरएसएस की बात कर रहा था, और वहां मतलब ना बीजेपी को यानी सरकार में जीत हासिल हुआ है। और जिस जीत के पीछे ना बहुत बड़ी एक मामला है, बहुत बड़ी कारण हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का मुद्दा वहां जब इस तरह का बात हुआ था, उसमें किसान आंदोलन में आकर के ना जब जितना इतना उग्र हो गया था, उग्र होने के कारण लग रहा था कि नहीं, बीजेपी को हर तरह से लोग यानी ब्लेम करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ, देखने को नहीं मिला। लेकिन इस तरह का प्रोटेस्ट आकर के जो है ना, एक्ट्रेस कंगना रनौत ये भी आकर के कुछ बयानबाजी दिए थे किसान आंदोलन के बारे में, और उसी वजह से एक एयरपोर्ट पर किसी पुलिस महिलाओं के द्वारा इनकी थप्पड़ जड़ जाता है, उससे बयानबाजी बहुत किए थे, बोला ऐसे बहुत सारे बयानबाजी किए थे उस समय, और इनको पार्टी द्वारा फिर इसको मना दिया गया था, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब भाजपा के लोग ना कुछ कभी देखे तो वहां कुछ अपनी तरफ से बात रख देते हैं और अपना बात हर मुद्दे में रखते हैं। अच्छा बात है, ये भी बात सबसे बड़ी बात है ना, इनको आने के बाद कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, और वहां से लगा कि मतलब नहीं, कहीं ना कहीं बीजेपी को सीट को काटा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यहां एक और आ जाता है, यानी जब लगा कि कांग्रेस का सरकार वहां बनेगा, और जब वहां पूछा गया इनसे राहुल गांधी से, तब बोले कि एक जलेबी की बात बड़ा ट्रेंड कर रहा है ट्विटर में, क्योंकि ना जब एक राहुल गांधी का कुछ ऐसा बयानबाजी आ जाता है ना, कुछ ऐसा कभी बात आ जाता है जिसे बेतुका बेढंगा जिसको बोल देते हैं, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं निकलता है। पहले क्या बोले थे ना, इधर से डालेंगे आलू इधर से निकलेगा सोना, उससे बीजेपी वाले ना बड़ा मजा लिए थे, भर भर के मजा लिए थे। और अभी भी क्या बोले ये कि एक जलेबी है ना, जलेबी की बात किए थे, मतलब अगर वहां एक तरह जिस तरह एक मतलब कोई चौक चौराहे में खा रहे थे, तो बोला कि नहीं, यहां जलेबी का फैक्ट्री बनना चाहिए, और इससे 100 यहां काम करते ही ज्यादा यहां 1000 लोग काम करेंगे। अरे बाबा, जलेबी फैक्ट्री बनता है, किस तरह का बात है, और पूरा ट्रोल्ड कर रहे हैं इनको कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनता है, जलेबी एक दुकान या कहीं एक छोटा सा गुमटी बनाया जाता है। अजीब। अब यहां लोग बीजेपी वाले फिर यहां खिस्सा चालू कर दिए, और जब मिला ना, उसी खुशी में ना लड्डू की जगह लोग यानी जलेबी खा रहे हैं, जलेबी खिला रहे हैं। मतलब किस तरह का बयानबाजी, ट्रोल होने के लिए ना
कुछ सेंस भी होना चाहिए लोगों के पास कि हाँ मेरे पास किस तरह का बात कहाँ रखें। और ये बात जानते हैं ट्विटर में घमासान हो रहा है, हर सोशल मीडिया कर रहा है कि आप जलेबी का फैक्ट्री खोला जाएगा। दोस्तों इस तरह ना हरियाणा का जो जीत ना, वहां का सबसे बड़ी बात यह आ रहा है कि वहां आरएसएस वाले ना बहुत बड़ा भूमिका निभाए हैं वहां बीजेपी की सरकार को लाने के लिए, क्योंकि बीजेपी से ज्यादा सभा आरएसएस के वहां कर चुके हैं। और वही कहां जम्मू कश्मीर में बीजेपी का हार है ना, वहां कांग्रेस सरकार बन रही है, बहुत अच्छी बात है। वहां सरकार कांग्रेस का बन जा रहा है, अच्छे से चले, कोई दिक्कत नहीं है। जहां है पार्टी की बात है, लेकिन जिस पार्टी का जिस स्टेट में सरकार है वहां ईमानदारी से चला है, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि देश की बात है, हर जगह देश के हित की बात करना चाहिए, न कि अपने स्वार्थ की बात करना चाहिए। चाहे पार्टी आते जाते रहेंगे, लेकिन देश जो रहना चाहिए, देश के नियम के अनुसार लोगों की चलना चाहिए। और इसे बोलने से कुछ ही बोल देता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप देश की हित की बात करें और अन्यथा ऐसे बात नहीं करें। चाहे जम्मू कश्मीर में बीजेपी बने चाहे कांग्रेस बने, अपने ही देश के हित की बात करें। चाहे यानी जो बना है हरियाणा में सरकार, वो अपने देश के लिए काम करें, सबसे बड़ी बात है। दोस्तों जानकारी कैसी लगी, छोटी मोटी जानकारी जो आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ होगा तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।